मैं तुम्हें आज एक ऐसी सिंपल और इजी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो तुम किसी भी अपने फॉरेक्स पेयर के चार्ट पर इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने किसी फॉरेक्स पेयर के चार्ट पर आ जाना है। मैंने फिलहाल सिलेक्ट कर रखा है यूरो यूएसडी का चार्ट। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिलेक्ट करना है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें इस स्ट्रेटेजी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी में हमें क्या मतलब इंडिकेशन यूज़ करना है, क्या इंडिकेटर यूज़ करना है और कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें यहाँ पर पहला एक इंडिकेटर डाउनलोड करना है। इंडिकेटर तुम्हें प्लगइन जो इंडिकेटर होता है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो उसे जैसे मैं फिलहाल गो चार्टिंग की साइट यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर या फिर तुम ट्रेडिंग की साइट यूज़ करते हो तो उसके अंदर तुम्हें इंडिकेटर मिल जाएगा। तुम्हें इंडिकेटर्स में आना है और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करना। ठीक है। फिर इसकी सेटिंग्स में जाना और इसका पीरियड जो है 50 सेट कर देना। ठीक है। अप्लाई कर देना। और ये इंडिकेटर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ ही यूज़ करना है। ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल जो है इस स्टडी का वो तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि जैसे तुम्हें यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की यहाँ पे लाइन जा रही है। ठीक है। अब तुम्हें क्या नोटिस करना है कि जैसे ओके, हमारे पास मान लो ये एक कैंडल है। ठीक है। ये एक कैंडल है और ये इस कैंडल की विक है। ठीक है। ओके, ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल, इस कैंडल की विक है। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जहाँ कहीं भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जहाँ कहीं भी कोई भी कैंडल, मान लो ये तो बुलिश कैंडल थी, इसकी रिवर्स में मैं जो ये हमारे पास बियरिश कैंडल होती है वो भी तुम्हें ड्रॉ करके बता देता हूँ। ओके, ये हमारे पास होगी बियरिश कैंडल। ठीक है। तो 1 मिनट। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है पहली चीज़ कि ये जो 50 EMA की लाइन जा रही है तो ये कैंडल की जो विक रहेगी, ये विक इस लाइन को जस्ट टच करके वापस इस लाइन से दूर हट जाए। ठीक है। बुलिश कैंडल के रेफरेंस में तुम्हें बता दूं कि ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर इस बुलिश कैंडल की विक ने इस लाइन को टच करा और वापस ऊपर जाकर अपनी बॉडी क्लोजिंग इस 50 EMA की लाइन के ऊपर दे दी। ठीक है। और बेयरिश कैंडल के स्ट्रक्चर में देख लो, कैंडल की जो विक है उसने 50 EMA की लाइन को टच करा और टच करने के बाद वापस इस 50 EMA की लाइन से दूर होकर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़ क्या है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तभी ये ट्रेड वर्क करेगी, मैं पहले बता दूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पर ये कैंडल का जो लास्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है, या फिर जो कैंडल की विक रहेगी, ये अलाइन होनी चाहिए किसी एक मेजर POI के साथ। ठीक है। ओके, फॉर रेफरेंस में तुम्हें यहीं पे बता दूं कि मैंने मान लो यहाँ पर ये कैंडल की ये विक ड्रॉ करी है और बॉडी ड्रॉ करी है। ठीक है। तो इस कैंडल की विक ने इस 50 EMA की लाइन को टच करा, वापस चले गई। ठीक है। अब अगर तुम इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक POI हो गया और तुम्हें ऐसे ही कहीं ऑर्डर ब्लॉक में भी ये कैंडल की ये विक को टेप होते हुए दिख जाएगी। ठीक है। तो तुम्हें ये भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो हम इसको एक बार लाइव चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमें देखना है अब कि जो ये 50 EMA की लाइन है इससे हम अटैच हो गए कोई कैंडल की विक है या नहीं है। देखो याद रखना, तुम्हें कैंडल की विक तो ऐसे भी बहुत सारी दिख जाएगी। ठीक है। तो इतना मतलब जो विजुअल एनालिसिस होना चाहिए वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। कौन सी जो कैंडल है वो एक वैलिड हमारे पास यहाँ पे विक छोड़ेगी, वो वैलिड कैंडल कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये क्लस्टर है। ठीक है। हम इसे रेफरेंस में नहीं लेंगे, इसे कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे। ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोज करी है, विक नहीं है। ठीक है। और चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे इस केस में प्राइस ने क्या करा है, इस 50 EMA की लाइन को टच करा है। ठीक है। 50 EMA की लाइन को टच करने के बाद प्राइस ने दूसरी चीज़ क्या करी है, यहाँ पर इस एक ऑर्डर ब्लॉक को भी टेप करा है। ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप करने के बाद प्राइस यहाँ से वापस पूरा नीचे गिर चुका है। ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। मैं इसे और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर रिफाइन करके तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। और आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पर
यहाँ पर भी प्राइस ने क्या करा है, इसको 50 EMA की लाइन को टच करा है और एग्जैक्ट जो टच करा है उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी लाई करता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर भी रिफाइन करके बता देता हूँ कि ठीक है इसमें तुम्हें रिफाइन कैसे करना है, एंट्री कैसे ट्रिगर करनी है, ठीक है, स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिप्ले के मोड में डाल देता हूँ। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात 1 आवर के टाइम फ्रेम पर तुम्हें क्या देखना है कि कैंडल की विक इस 50 EMA को लाइन को टच करके नीचे आए, प्लस यहाँ पर एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऑर्डर ब्लॉक, FVG वगैरह हो। ठीक है, ये हमारे पास पहली चीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी है। सेकंड स्टेप, ये 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग के बाद तुम्हें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। जैसे कि मैं चला गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास इस स्विंग का पहला मेजर हाई था। हाई बनाने के बाद प्राइस यहाँ से फॉल करा है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे हमारे पास जो 1 आवर की कैंडल थी उसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इस 1 आवर की कैंडल के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम क्या करेंगे, यहीं पर ही हमारी एंट्री प्लेस कर देंगे। ठीक है, एक सेल की एंट्री प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास इसका जो हाई है वो हमारे पास इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और मान लीजिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास हमारा TP होगा, टारगेट होगा। ठीक है, हम वेट करेंगे प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करें, यहीं से हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और फिर यहीं से हमारी एंट्री ट्रिगर होने के बाद हम टारगेट का वेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर दिया। ओके, ठीक, प्राइस ने एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, ओके, अभी तक टैप नहीं करा है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इसकी विक को कंसीडर करते हो तो प्राइस ने इसे टैप कर दिया और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, एक इंडिकेटर तो यूज़ करना है जिसका नाम है 50 EMA, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यूज़ करना है। ठीक है, उसकी कैंडल की विक उस EMA की लाइन को टैप करके ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, जो भी है, बुलिश या बेरिश कैंडल हो सकती है वो। ठीक है, और कैंडल की विक किसी मेजर POI के साथ अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। वहाँ पर तुम्हें क्या देखना है, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, उस कैंडल की क्लोजिंग के अंदर तुम्हें मेजर POIs मार्क करना है। ठीक है, उस POI के अंदर तुम्हें अपनी एंट्री का जो है वो ट्रिगर करना है। ठीक है, प्लेस करना है अपनी ऑर्डर्स को। ठीक है, जैसे ही प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक या IPG वगैरह के अंदर जाएगा, वहाँ से तुम्हारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, तुम्हें अपने टारगेट प्रॉफिट सेट कर लेना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, तुम इसे बैक टेस्ट कर सकते हो और ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ। ठीक है, काफ़ी सिग्नल्स वगैरह भी डालते रहता हूँ। कल ही हमने यहाँ पर $50 EURUSD में और $100 समथिंग गोल्ड में निकाले, तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके।